धनुष इकलौते ऐसे इंडियन एक्टर हैं जिनके दो गाने YouTube पर 1 बिलियन प्लस व्यूज ला चुके हैं। और क्या आपने कोलावरेडी गाना सुना है? उसके पीछे के दो ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो गारंटीड आपको नहीं पता होंगे, और ये फैक्ट्स लिटरली शॉकिंग है। 2011 में जब ये गाना आया था तब सोशल मीडिया का आज जितना क्रेज नहीं था, फिर भी एक हफ्ते के अंदर ही इस गाने पर 3.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके थे। और आपको पता है ये वर्ल्ड फेमस गाना बनने के लिए कितना समय लगा था? 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने? ना, केवल 45 मिनट्स के अंदर यह गाना बनकर कंप्लीट हुआ था। धनुष ने खुद केवल 6 मिनट्स में इस गाने को कंप्लीट लिखा था और अरविंद ने केवल 35 मिनट्स में इसको कंपोज किया था और खुद धनुष ने ही इसको गाया था। दोस्तों, ये गाना इतना फेमस हुआ था कि हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने धनुष को डिनर पर इनवाइट किया था, क्योंकि याशिहिको नोडा जो कि जापानीज पीएम थे उनको धनुष से मिलना था, क्योंकि कोलावरेडी ने उनको भी धनुष का फैन बना दिया था। और दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि धनुष की स्टोरी मुझे आप तक पहुंचानी है। क्या आप सोच सकते हो कि जो बंदा आज एक्टर है, सिंगर है, राइटर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो खुद कभी भी इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता था। शौक मत होना, ये सच है। और जो लोग ये समझते हैं ना कि घर वालों के हिसाब से अपना करियर चूज किया तो उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती, सॉरी टू से, बट भाई लोग आपका ये बिलीव भी आज टूटने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1983 में, जब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक साधारण दिखने वाले बच्चे का जन्म होता है। इसके पापा का सपना होता है राइटर बनने का, इसलिए गांव से निकलकर ये लोग चेन्नई आ जाते हैं, जहां शुरुआत में इन्हें कोई काम नहीं मिलता। इसीलिए उनको एक मिल में एज ए वर्कर काम करना पड़ता है। पर मिल में काम करने के बावजूद भी ये अपने फैमिली की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, इसीलिए ये अपनी लिखी हुई स्टोरीज को 40-50 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वक्त बदलता है और कुछ समय बाद उन्हें असिस्टेंट राइटर की जॉब मिल जाती है। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। असिस्टेंट राइटर से राइटर और फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के बाद इन्होंने अपनी सारी मेहनत एक टीनेजर की स्टोरी में डाल दी और एक दमदार स्टोरी लिखी। पर कोई भी बड़ा एक्टर उनके बजट में फिट नहीं हो रहा था, और इस वक्त तक वो साधारण दिखने वाला बच्चा जिसे आज हम धनुष के नाम से जानते हैं, वो 16 साल का हो जाता है। और जब बाहर कहीं पर जुगाड़ नहीं हो रहा था तब डायरेक्टर साहब यानी कि धनुष के पापा की नजर उनके 16 साल के बेटे पे पड़ती है, और फिर शुरू होती है धनुष को कन्विंस करने की रेस। मम्मी पापा और भाई के प्रेशर में आकर धनुष इस मूवी से अपना डेब्यू करते तो है, मूवी बनकर रेडी भी हो जाती है, पर डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये मूवी 2 साल के बाद रिलीज होती है। इतना वेट करने के बाद ये मूवी सुपर हिट हो जाती है। धनुष के पापा की राइटिंग और बीजीएम को काफी अप्रिसिएशन मिलता है, पर कोई भी धनुष को एज अ एक्टर एक्सेप्ट नहीं करता। बुराई करते हुए लोग कहते हैं कि इस शक्ल और कद काठी वाला बंदा कभी हीरो नहीं बन सकता। पर अब इस बंदे की हट जाती है, और जो कभी इस इंडस्ट्री में आना भी नहीं चाहता था वो अपने आप पर, अपने स्किल्स पर काम करना शुरू करता है। पर इसके बावजूद इसकी 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो जाती है। यार, जहां एज अ यूट्यूबर एक वीडियो अगर फ्लॉप हो जाए, उस पर व्यूज कम आ जाए तो कितनी तकलीफ होती है ये मैं जानता हूँ। वहीं इस बंदे की 4 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप होने के बावजूद इसने हार नहीं मानी और अपनी अगली मूवी पुदुपेट्टाई के ऊपर काम करना शुरू किया। इस बार किस्मत चमकी और इस सुपरहिट मूवी के साथ साथ धनुष ने सारे क्रिटिक्स का भी मुंह बंद कर दिया। कभी एज अ एक्टर इसका कोई फ्यूचर नहीं ऐसे बोलने वाले लोग आज इसको भगवान जैसा प्यार देते हैं। आज सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी ये बंदा अपनी एक्टिंग स्किल्स और अनोखे अंदाज की वजह से काफी फेमस है। यही नहीं, 2011 में केवल 27 साल की उम्र में धनुष को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। उस वक्त इससे कम एज में ये अवार्ड किसी ने नहीं जीता था। दोस्तों, लोगों के ओपिनियंस चेंज होते हैं, आपकी नाकामयाबी कामयाबी में बदलती है, पर ये सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो बिना दुनिया की परवाह करे, बिना लोगों की परवाह करे अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहते हैं। धनुष की स्टोरी आपको यही बताती है कि जिंदगी आपको किसी भी रास्ते पर लेके जा रही हो, शायद बहुत बार चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होगी, आप जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा होगा, फिर भी अपना बेस्ट देने से पीछे मत हटना, क्योंकि याद रखना, इफ यू डू बेस्ट द बेस्ट विल ऑलवेज बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो कौन सा एक्टर पे चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना। दिस इज मंगेश साइनिंग ऑफ फॉर द डे।